हम रामचरितमानस के उत्तरकांड से किस किसने मनुष्य के सुंदर शरीर धारण किए और श्री राम जी किसके महल में सबसे पहले गए। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया श्री राम जी अयोध्या पहुंचकर क्या माया रचते हैं और सबसे किस प्रकार मिलते हैं, यह कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, जब माताएं नौछावर करती हैं और हृदय में आनंद और हर्ष भर रही हैं, माता कौशल्या बार बार हृदय में विचार करती हैं, इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा होगा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार और राक्षस बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री राम जी को देख रही हैं। लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नर नील, जामवंत, अंगद और हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के शरीर धारण कर लिए। वे सभी भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की प्रेम से आदरपूर्वक बढ़ाई कर रहे हैं और नगरवासियों की रीत देखकर वे सब श्री राम जी के चरणों की प्रेम से सराहना कर रहे हैं। फिर श्री राम जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया, मुनि के चरणों में लगो, ये गुरु वशिष्ठ हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए। फिर श्री राम जी ने गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं जो संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में सिर नवाया। तब कौशल्या माता ने कहा, तुम मुझे राम के ही समान प्यारे हो। जब श्री राम जी महल को चले तो नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। सबने सोने के कलशों को सजाकर अपने अपने दरवाजों पर रख लिया है। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार, ध्वजा और पताकाएं लगाई हैं। स्त्रियां जहां तहां न्यौछावर कर रही हैं, हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष और सरस्वती जी भी वर्णन नहीं कर सकते। अनेक प्रकार के शुभ शगुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुषों को स्नात करके श्री राम जी महल को चले। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी ने जान लिया कि माता के कई लज्जित हो गई हैं, इसलिए श्री राम जी पहले माता कैकेयी के महल में गए। फिर माता कैकेयी को समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री राम जी ने अपने महल को गमन किया। जब श्री राम जी अपने महल को गए तब नगर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हो गए। तभी मुनि वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ दिन, शुभ घड़ी आदि सभी शुभ योग हैं और आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिससे श्री राम जी सिंहासन पर विराजमान हों। मुनि वशिष्ठ के वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। वे सब ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे, श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र ही कीजिए। तब मुनि ने सुमंत जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, हाथी, घोड़े सजाए और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर सुमंत जी ने गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।